के सेनापति मंगल देव 13 मार्च 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि आपके व्यापार, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, धन की स्थिति पर किस प्रकार से मंगल देव प्रभाव डालने वाले हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह का सौर मंडल में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। मंगल भी धरती को कई सारी आपदाओं से बचाने का कार्य करते हैं। मंगल ग्रह धरती को शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से भी बचाने का कार्य करते हैं। मंगल के कारण ही समुद्र में मूंगे की पहाड़ियां जन्म लेती हैं और उसी के कारण प्रकृति में लाल रंग उत्पन्न हुआ है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, भाई बहन, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, स्पोर्ट्स, भूमि, संतान उत्पत्ति, कर्ज, वाद विवाद, प्रॉपर्टी डीलिंग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बीपी, पथरी, एलर्जिकल प्रॉब्लम, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल चौथे, 7वीं और 8वीं दृष्टि से देखते हैं। तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो मेष राशि वालों, मंगल देव का गोचर 13 मार्च 2023 से लेकर आगामी 9 मई 2023 तक मिथुन राशि में रहने वाला है। अब देखिए कि मेष राशि वालों, मंगल देव आपके लग्न और आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। पहले और 8वें घर के स्वामी होकर आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, शौक, यात्रा के भाव में यह गोचर करने वाले, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल का यह गोचर आपके लिए कुछ क्षेत्रों में विशेष फलदायी रहने वाला है। सबसे अच्छी यह बात रहेगी कि यदि आपकी राशि मेष है और आपको स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, तो स्वास्थ्य में आपको सुधार अवश्य देखने को मिलने वाला है। यदि दवाओं पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था तो उनमें कमी आएगी। साथ ही आप अपने आप में ऊर्जा महसूस करने वाले। तो यह गोचर आपके स्वास्थ्य में बेहतर परिणाम दिखाने वाला है। साथ ही आप देखें कि तीसरे भाव की जो स्थिति है वो आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के यह गोचर आपके छोटे भाई बहनों के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। उनके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही यदि आपको मदद की जरूरत होगी तो छोटे भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त करने वाला है। हालांकि मंगल देव अपनी मित्र राशि में नहीं बैठे हैं, हालांकि ये अपने भाव में, कारक भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर लाभ तो आपको देंगे, लेकिन जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी चिंताएं ये देने का कार्य करेंगे। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे मेष राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, यह जो गोचर अवधि होगी, आपकी भूमि से संबंधित कोई भी कार्य रुका हुआ है, किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी में कोई लीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, तो उसमें अब आपको शुभता देखने को मिलेगी। आपके घर परिवार के लिए यह गोचर शानदार रहने वाला है। साथ ही मंगल देव तीसरे भाव में बैठकर आपके छठे भाव को देखने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। विशेष तौर पर जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं या आप परीक्षा इस समय अवधि के दौरान देने वाले हैं, तो उसमें सफलता प्राप्ति के प्रबल संकेत दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मेडिकल लाइन हो गया, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो गया, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या ऐसा कोई भी क्षेत्र जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इन क्षेत्रों में भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपकी शिक्षा भी बेहद ही शानदार रहने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेष राशि वाले जातक हैं इनके लिए काफ़ी अच्छा है। सेना, पुलिस, आर्मी वगैरह का अगर कोई एग्जाम होता है तो उसमें भी आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल बना रहेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास नहीं करेंगे। मेष राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कर्ज लेने से थोड़ा सा यहाँ पर बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। आप कर्ज लेकर कोई भी कार्य ना करें और न तो अपना जो संचित धन है उसको किसी भी व्यक्ति को दें। इसके अतिरिक्त मंगल देव तीसरे भाव में बैठकर इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर पड़ने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप पिता के सेहत को लेकर यहाँ पर ये चिंताएं देने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ होगा। यदि आप टूर एंड ट्रेवल से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है।
साथ ही लग्न के स्वामी का नवम भाव को देखना कहीं ना कहीं से धार्मिक प्रवृत्तियों की ओर आप बढ़ने वाले हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो कोई धार्मिक यात्रा भी करते नजर आने वाले हैं। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर वरिष्ठ जनों का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर देखें तो भाग्य का भी पूर्ण रूप से सहयोग इस गोचर अवधि के दौरान आपको प्राप्त होने वाला है। भाग्य के बल पर आपके लिए धन की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी जो हमारे मेष राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, क्योंकि मंगल देव 10वें भाव पर भी अपनी उच्च राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके काम कारोबार को लेकर कोई भी चिंता चल रही थी, काम कारोबार में आपको बिखराव की स्थिति थी, आपके लाख प्रयास करने के बावजूद भी आप लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप देखेंगे कि मंगल देव यहाँ पर आपको लाभ देंगे। काम कारोबार में विस्तार होगा, कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं उसकी तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। हालांकि इस समय अवधि के दौरान यदि जो हमारे मेष राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं पार्टनरशिप से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं या पार्टनरशिप में कोई कार्य चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं से उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है अथवा पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है, तो ये निगेटिव स्थिति रहेगी। इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ और परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही आप देखें कि 10वें भाव पर उच्च की दृष्टि पड़ना, यदि आप सेना पुलिस आर्मी में हैं, है ना, इन क्षेत्रों में आपकी पदोन्नति रुकी हुई है, सैलरी में वृद्धि रुकी हुई है, उन चीज़ों में आपको शुभता देखने को मिलेगी। कार्यस्थल पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त होने वाला है। साथ ही जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। साथ ही पहले से यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर मंगलदेव देने वाले होंगे। साथ ही इस समय अवधि के दौरान जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस समय अवधि के दौरान नई नौकरी की प्राप्ति होगी। ये स्थिति भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि मंगल का यह जो गोचर है यह आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। साथ ही यहाँ पर प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से जो समय रहेगा थोड़े से आपके लिए यहाँ पर उतार चढ़ाव दिखाने वाला होगा। प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में किसी न किसी बात को लेकर बहस होती रहेगी, वाद विवाद होते रहेंगे। ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि समय अवधि के दौरान आपके ब्रेकअप जैसी भी संभावनाएं बनती हैं। तो जो हमारे मेष राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं उनके इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो उतार चढ़ाव के साथ में दाम्पत्य सुखों पर थोड़ा सा जो है तो उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुल मिलाकर हम अच्छा समय कह सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी तो उसमें आपको शुभता मिलेगी। अब देखिए कि मंगल देव जो है ना ये आपके अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो इस स्थिति में जो हमारे मेष राशि वाले जातक हैं ऐसे कोई भी कार्य ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो। किस प्रकार के कार्य? किसी भी व्यक्ति की जवाबदारी लेना आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। साथ ही यदि आप लीगल कोई भी चीज़ जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आप कार्य कर रहे हैं या कोई आपका इस प्रकार का बिजनेस या काम कारोबार है जिसमें लीगल चीज़ों को बहुत तवज्जो दी जाती है, मतलब इंपॉर्टेंस होती है, तो अपने जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से बनाकर रखें, सतर्क रखें। इन चीज़ों पर यदि आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियाँ यहाँ पर बनने जा रही हैं। धन की स्थिति के बारे में हमने बताया कि बेतहाशा वृद्धि, धन लाभ के योग अवश्य यहाँ पर आपको बनने जा रहे हैं आपके लिए। बात करते हैं किन लोगों के लिए संतान प्राप्ति में उत्पत्ति में दिक्कत होती है, तो देखिए मेष राशि वालों, यदि किसी भी जातक के जन्म पत्रिका में मंगल पंचम भाव में शनि और मंगल की युति हो जाए तो ऐसी स्थिति में संतान उत्पत्ति में कई बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि यह किसी भी जातिका की पत्रिका में हो जाए तो कई बार गर्भ नहीं ठहरता या गर्भक्षय होने की संभावनाएं बन जाती हैं। यदि पति और पत्नी दोनों की पत्रिका में मंगल देव की नीच की दृष्टि अगर पंचम भाव पर पड़े या मंगल देव की चौथी, सातवीं या आठवीं कोई भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़े और पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो अस्त हो जाएं या पीड़ित अवस्था में हो जाएं तो कई बार संतान उत्पत्ति ही नहीं होती है। ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय क्या करना है? मेष राशि वालों, आपके राशि के स्वामी मंगल देव हैं, लाल फलों का दान करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इसके साथ में भगवान भोलेनाथ को आपको क्या करना है, यदि आपके जीवन में ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं तो देखिए 11th हाउस में सैटर्न भी आपके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आराधना करना आपके धन में वृद्धि देने वाला होगा। साथ ही यदि आप गाय को हरा चारा भी खिलाएं इस दौरान तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को